हरि ओम शांति। हरि ओम शांति 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 शांति। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय मानव संपूर्ण शास्त्रों को दुख करके एक अमृत को कुछ एक पृष्ठों में कुछ एक श्लोकों के माध्यम से श्री ठाकुर जी के मुख से गाया गया। ये भी एक बहुत विचित्र बात है कि युद्ध के मैदान में कुछ चीज़ें गाई गई। बारी बारी से हम सब लोग 18 अध्याय एक एक अध्याय की बारी बारी से व्याख्या हम करते चलेंगे। प्रतिदिन एक एक अध्याय की व्याख्या आती रहेगी। गीता के कुछ महत्वपूर्ण और आरंभिक चरण की ओर हम सब प्रवेश करते हैं, जिसमें गीता गाई गई। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, आश्चर्य का बात है कि युद्ध के मैदान में जहाँ एक दूसरे के रक्त के लोग पिपासे हैं, एक दूसरे के नस नाड़ियों को लोग नोच देना चाहते हैं, एक दूसरे को वध कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को इस स्तर से प्रतिद्वंदिता है, इस स्तर से विकृति है कि एक दूसरे को खून के प्यासे हैं, लोग आमादा हैं। और उस स्थिति में भी कोई चीज़ अगर गाई जा रही है तो अर्थात उसमें कितना उत्साह है, उसमें कितनी प्रसन्नता है, उसमें कितनी उदारता है, उसमें उसकी चेतना कितनी कमल के सदृश खिली हुई है। कोई युद्ध के मैदान में भी गा रहा है। गीता गाई गई। श्रीमद् भगवद गीता श्री ठाकुर जी ने स्वयं अपने उनके मुख से निश्रित हुआ। ये हमारे यहाँ की विशेषता है कि जब कर्मा कर्म संशय में कोई महापुरुष उलझ जाता है तो कवि साहित्यकार उस संशय को ध्यान में रखते हुए या फिर कल्पित कोई कल्पना करके कुछ एक साहित्य का, कुछ एक कवि का, कुछ एक कविता का रचना करते हैं, जिससे मनुष्य जाति के संशय का समाधान हो सके। और अर्जुन के मस्तिष्क का भी जो संशय है वो स्वाभाविक है, उसने कर्तव्य विमुख कर दिया। और ये संशय युधिष्ठिर के साथ भी हुआ था। जब अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे तो युधिष्ठिर के मस्तिष्क में जो संशय पैदा हुआ उसे समाधान करते हुए शांति पर्व के माध्यम से उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, मन में प्रसन्नता आई। तो इस देश में, इस भारत में युद्ध को भी पर्व कहा गया। भारतीय युद्ध भी कहा जा सकता था महाभारत को, लेकिन महाभारत के उपदेश को शांति पर्व कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की ओर हम सब चलते हैं और शास्त्र की चर्चा करें उसके पूर्व श्री ठाकुर जी ने अर्जुन को बहुत बार भारत का वर्णन किया है संपूर्ण गीता में। हे भारत, हे तात, हे भ्रात, हे कुंती पुत्र, हे गुड़ाकेश। भारत का बार बार संबोधन करके मानो उनके भीतर एक सजीवता का ज्ञान करा रहे हैं श्री ठाकुर जी। बार बार भारत का संबोधन किया है अर्जुन को। शास्त्र लिखता है, शास्त्र कहते हैं यते हास्ति तदेयत्र यने हास्ति क्वचिदपि। अर्थात जो कुछ इसमें है, जो इस शास्त्र में जिस स्थान का वर्णन आया, जिस नीति का वर्णन आया, वही इस धरती पर है। और जो इस शास्त्र में वर्णन नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। तो जब महापुरुष विमुख हो जाए तो कोई न कोई गुरु सत्ता आकर के मार्गदर्शन करती है। महापुरुष
कर्तव्य कर्म संशय में उलझ जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय विषाद का अध्याय है। इसे विषाद योग कहा गया, जो आज हम सब मनुष्य की स्वाभाविक जिंदगी में पूर्ण रूप से शामिल है। पूर्ण रूप से हमारे रगों रगों में चिंता का, दुख का, ग्लानि का, भय का जब पुट हो गया है, समावेश हो गया है, उस स्थिति में गीता का प्रथम अध्याय ही विषाद योग कहा गया। जब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को खड़ा कर दिया गया और अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है, और जब व्यक्ति निर्णय नहीं करता तो अपने ही रूढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से स्वयं को ढक करके बचने का प्रयास करता है, जो अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध में मार दूं अपने मित्रों को, अपने ज्येष्ठ को, गुरुओं को, तो हमें दोष लगेगा और अनंत काल तक हमें नरक वास करना होगा। तो युद्ध करने के हेतु युद्ध के मैदान में खड़े भी हुए, और जब खड़े हुए तो पसीने से संपूर्ण अंग वस्त्र भीग गया। तो हाँ और न की स्थिति में अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसे ही भगवत गीता के प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया। अर्जुन विषाद योग, उसी विषाद को आज की भाषा में आप तनाव कहते हैं, उसी विषाद को आज की भाषा में आप डिप्रेशन कहते हैं, उसी तनाव को आज की भाषा में आत्मघाती प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, जिससे लोग अब तो सुसाइड तक कर लेते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में दो प्रकृति का वर्णन है, दो विचारों के हिस्सों का वर्णन है, जिसमें एक प्रकृति का वर्णन है और दूसरा परमात्मा का वर्णन है। अर्जुन जब ये चर्चा कर रहे थे वो प्रकृति में है, और श्री ठाकुर जी उनको परमात्मा की ओर खींचना चाहते हैं। हमारे यहाँ इस देश में, इस समाज में ऐसी कोई तिथि नहीं, ऐसी कोई दिन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जिसमें इष्ट के साथ हमें न जोड़ा गया हो, ठाकुर जी के साथ हमें न जोड़ा गया हो। चाहे वो प्रथमा हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, चंद्र पक्ष, ऐसी कोई तिथि नहीं है जिस तिथि में ठाकुर जी के साथ संबंध को नहीं गाया गया, क्योंकि ठाकुर जी से संबंध तोड़ने का अर्थ ही है कि व्यक्ति प्रकृति में जीने लगता है, और प्रकृति में संघर्ष है। इसलिए कुरुक्षेत्र कहा गया, युद्ध के मैदान को कुरुक्षेत्र कहा गया। और इस देह के इस मस्तिष्क में जो संशय चल रहे हैं, इसे कुरुक्षेत्र कहा गया। यहाँ अनेक विचार जन्म लेते हैं हर एक क्षण, और अनेक विचार नष्ट होते हैं। इस कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र में बदल दे, इसका अर्थ है कि वो परमात्मा के निकट है, उसने उसके विचारों का प्रसाद को पा लिया है। तो गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग है, दुख का पुट है, ग्लानि और असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता, अकर्तव्य मुख, और जो एक पुरुषार्थी में तेजस्वी पुरुषों की जो शोभा नहीं है, जो छात्र धर्म की शोभा नहीं है, ऐसे शोभा से वंचित अर्जुन व्याकुल होकर के श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। और अध्याय 2 में भगवान के श्रीमुख से गीता वाणी फूट पड़ती है। अध्याय 2, 3, 4, 5 हर एक दिन अलग अलग अध्याय की चर्चा करते रहेंगे। आप सब लोग इसके साथ बने रहिए और अवश्य श्रवण करिए। हरे कृष्ण।